हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई इज आइस, ठीक है, बर्फ जो है एट 273 डिग्री केल्विन, तो 273 डिग्री केल्विन पर मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। पानी की तुलना में जो बर्फ है उसकी कूलिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो ये बात हमें समझनी है कि ऐसा क्यों होता है कि पानी से ज़्यादा बेहतर कूलिंग आइस की है। तो एक बात समझो, अगर आइस है, ठीक है, सॉलिड है आइस, तो आइस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है वाटर में तो क्या करना होगा? इसको कुछ हीट देनी होगी, इसको हमें हीट प्रोवाइड करनी होगी, है ना। तो अगर मान लो ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, सपोज करो कि बर्फ है जिसका टेम्परेचर अभी मैंने -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ है, तो पहले तो इसको कुछ हीट चाहिएगी जिससे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगी। उस तो ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद ये थोड़ी और हीट एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होगी और फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होने में भी इसने हीट ली, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है, हिडन हीट, गुप्त ऊष्मा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या होती है? जो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ बट स्टेट चेंज हो गई। स्टेट क्या चेंज होगी? सॉलिड से वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन हुआ पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हुई उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब मान लो कि मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही वाटर है, तो इसमें तो हीट दे दी गई है और इसने हीट एब्जॉर्ब करके ये वाटर कन्वर्ट हुआ, यानी इसमें हीट ज्यादा होगी। 0 डिग्री की आइस में हीट कम होगी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में हीट ज्यादा होगी, ठीक है। सीधी सी बात है कि इसमें जो ऊष्मा है वो कम होगी और इसमें जो ऊष्मा है ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसने लेटेंट हीट हमने इसको प्रोवाइड करी है, एब्जॉर्ब करी है इसने लेटेंट हीट। किसने एब्जॉर्ब करी है? वाटर ने, ठीक है। यहां समझो, तो वाटर के पास क्या है? वाटर के पास लेटेंट हीट है, जबकि आइस के पास 0 डिग्री की आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर दोनों में यहाँ पर लेटेंट हीट है, ठीक है, यानी इसमें ज्यादा हीट है। तो अब कूलिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? जिसमें हीट कम होगी, इसलिए आइस का कूलिंग इफेक्ट अच्छा होगा क्योंकि आइस के पास हीट कम है और 0 डिग्री के वाटर के जो है इसके पास हीट ज्यादा है, तो इसलिए इसके कूलिंग इफेक्ट कम होगा। समझ गए? तो आइस जो 273 केल्विन पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वो जो है एब्जॉर्ब करेगी हीट, और कितनी हीट? लेटेंट हीट, ताकि वो जो है फ्यूज होकर के क्या बन जाए? फ्यूज होकर के, पिघल करके, है ना, क्या बन जाए? वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ये तो प्रोसेस हमने समझा, पानी बन जाए। तो इसका मतलब कूलिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? आइस का। क्यों? क्योंकि आइस का वाटर की तुलना में ज्यादा कूलिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे होते हुए भी जो है वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा एक्स्ट्रा हीट को, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या है? लेटेंट हीट है। वो एक्स्ट्रा हीट को अब ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, ठीक है। तो आइस कर सकती है, इसलिए आइस का कूलिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यही चीज थी यहाँ पर। एक खेल यही है, बस लेटेंट हीट ऐड हो गई है वाटर में, इसलिए वो अब हीट को एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं कर पाएगा और वो कूलिंग इफेक्ट अच्छा नहीं दे पाएगा बर्फ की तुलना में, आइस की तुलना में। क्लियर है? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।